बात करेंगे कि हाउसवाइफ क्या-क्या काम घर से कर सकती हैं। तो देखिए सिलाई भी कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर भी सीख करके खोल सकती हैं और एक तो जैसे कि आप एक दुकान भी खोल सकती हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक वाला दुकान भी खोल सकती हैं। ये भी अच्छा चलता है क्योंकि आप सबको ही पता है कि ये फैशन की दुनिया बन गई है। बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही कपड़े ले लीजिए और कॉस्मेटिक की चीज़ें ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ही बिक रही हैं। तो अगर आप एक छोटा-सा भी इसका भी दुकान खोलेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर आप गाँव में हैं, गाँव में भी अच्छा चलता है क्योंकि गाँव में भी आपका दुकान ये बहुत अच्छा चलेगा और सिलाई का भी काम आपका अच्छा चलेगा और ब्यूटी पार्लर का भी काम अच्छा चलेगा और लगन में तो और अच्छा चलता है ब्यूटी पार्लर का काम। अगर आप ये सब नहीं करना चाहती हैं तो आप चाहें तो 1 घंटे 2 घंटे निकाल करके आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं क्योंकि ट्यूशन में हर एक बच्चा अब स्कूल पहले तो ऐसा नहीं था, सिर्फ स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हर एक बच्चा घर मतलब उनके मम्मी-पापा जो वो पढ़ के आते हैं स्कूल से, लेकिन उनके लिए शाम का ट्यूशन भी रहता है। तो आप चाहें तो ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं और बहुत अच्छा खासा एक पैसा कमा सकती हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो बहुत सारे काम कर सकती हैं। जैसे कि आपको पूरी सिलाई भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिलाई में थोड़ा भी मन लगता है तो पूरी सिलाई भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कुछ-कुछ सिलाई ऐसा सीख लीजिए जैसे कि डोरमेट, देखिए पावदार जिसको बोलते हैं, डोरमेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बिक रहा है इस वक्त। अभी तो बहुत ज़्यादा आप चाहें तो डोरमेट भी बना करके बेच सकती हैं मशीन से और किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनता है, कैसे कटिंग होगी, इस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे और बहुत डिज़ाइन वाली वीडियो मिल जाएगी। आप सिंपल बनाना चाहे सिंपल बना सकती हैं और डिज़ाइन वाला बनाना चाहे डिज़ाइन वाला भी बना सकती हैं। इसमें आपको कपड़ा भी लगाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो जो बनवा रही हैं उनसे वही उन्हीं के साड़ी से, पुरानी साड़ी से इस तरीके से आप बहुत सारी डोरमेट बना सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले से ही 8-10 डोरमेट बना करके सैंपल के तौर पे रखना पड़ेगा क्योंकि आपको जब आप किसी को दिखाएंगे तभी वो विश्वास करके आपसे दूसरा बनवाएंगे। इस तरीके से भी आप बना सकती हैं। तो ये भी काम बहुत अच्छा है। तो ये मेरा कहना है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते रहना चाहिए क्योंकि जो है ना, पैसा कमाएंगी तो आत्मनिर्भर रहेंगी। जैसे कि पैसे की प्रॉब्लम आपको हर एक चीज़ के लिए आपको अपने हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ेगा, कुछ काम आप अपने पैसे से भी कर सकती हैं और अच्छे से आपको इसमें ये भी नहीं कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। आप देखिए आप अपने टाइम को सही इस्तेमाल करेंगे, एक तरीके से आप बिजी रहेंगी तो आपको डिप्रेशन और अकेलापन का शिकार ही नहीं बनना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ये प्रॉब्लम हो रही हैं कि अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार हो रही है, जिसकी वजह से दवाइयाँ चल रही हैं। फिर भी दवाइयाँ चलती हैं लेकिन आप अपने से कोशिश नहीं करती क्योंकि जब तक आप अपने से कोशिश नहीं करेंगी तब तक लाख कोशिश कोई भी कर ले फिर भी कुछ नहीं होता है क्योंकि आप अपनी हिम्मत हैं। अगर आप एक बार बीमार भी पड़ गए फिर भी सोचेंगे कि नहीं मैं बीमार हूँ फिर भी मैं काम करूँगी, तो देखेंगे कि आप जल्दी से ही ठीक हो जाएंगी क्योंकि आपने अपने दिमाग को वो सिग्नल दिया कि नहीं मुझे जल्दी से ठीक होना है, मुझे बीमार नहीं पड़े रहना है। अगर आप ठीक ठाक भी हैं फिर भी आप सोचेंगे नहीं मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप सच में बीमार पड़ जाएंगी और सच में कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं फिर भी आप सोचिए कि नहीं मैं करूँगी, तो देखिए रास्ता खुद पे खुद तैयार हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। तो अपने काम में अगर आपको मेरी ही बातें ले लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं आती थी लेकिन मैंने अपने काम को इतना आगे लाया ना, मैं खुद बहुत ही सोचती हूँ कि मैंने कभी सिलाई के बारे में सोचा भी नहीं था। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिलाई करूँगी, लेकिन देखिए आज मेरी सिलाई ही मेरी एक पहचान है जिससे मुझे लोग जानते हैं, मुझे मेरे यहाँ सीखने भी आती हैं और मुझे अच्छा भी लगता है ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आगे जाकर सिलाई करूँगी या ड्रेस बनाऊँगी, अपने हाथों से अपने मनपसंद ड्रेस बनाऊँगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं भी सोचती थी कि पढ़ लिख के जॉब करूँगी, लेकिन क्या हुआ मैं अपना खुद का बिज़नेस कर रही हूँ और खुद की मालकिन भी हूँ, खुद की मतलब समझ लीजिए खुद की नौकर भी हूँ, खुद की मालकिन भी हूँ। तो दूसरों की नौकर बनने से अच्छा है कि मैं अपनी ही नौकर बनी रहूँ, अपनी ही मालकिन बनी रहूँ। तो ये मेरा काम बहुत ही अच्छा है। मुझे